हमारे जो FTO साहब हैं वफाकी टैक्स मुतसिब जनाब डॉक्टर आसिफ जा साहब, उनका ये मोटो है कि टैक्स पेयर को इज़्ज़त दो। इदारे चलते हैं अपने सरबराह से। ये जो मौजूदा सरबराह है ये भी एक पूरे अपने दिल और जान से ये जो जिसके मकसद के लिए इदारा कायम किया गया है और उसका सबसे बड़ा मतलब रिलीफ है टू द पीपल हु आर सफरिंग हेयर एंड देयर। मेरे ही एक कोलीग ने जो बैरिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो टू द ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन साहब। मैंने टैक्स ओम्बड्समैन पे थोड़ी सी रिसर्च की तो आई गॉट माई आइडिया, मुझे रास्ता नज़र आ गया कि मुझे तो यहाँ जाना चाहिए। कंप्लेंट यहाँ फाइल की तो आपको क्या कोई फ़ीस वगैरह देनी पड़ी? जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ मुझे इस तरह ऑन किया गया है जैसे मेरे दर्द का मदावा कोई यहाँ बैठा है। वो जो सफ़ेद कागज़ और एक सिंपल पिटीशन दायर की थी जिसके ऊपर ना कोई कोर्ट फीस थी, ना कि उसके ऊपर कोई रेवेन्यू टिकट्स की ज़रूरत थी, ना फाइल का एक मखसूस नंबर लगना था। मुझे एंटरटेन करने में 1 मिनट लगा और 1 हफ्ते 12 दिन के अंदर अंदर उसकी डेट निकल आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FTO TV से आज हम आपसे मुखातिब हैं। FTO यानी वफाकी टैक्स मुहतसिब। मेरा नाम माजिद कुरैशी है, मैं रजिस्ट्रार और एडवाइज़र इम्प्लीमेंटेशन हूँ इस इदारे में। और हमारे साथ आज जनाब अब्दुल लतीफ़ खोखर साहब एडवोकेट मौजूद हैं जिनसे हम उनके तजर्बात और उनका जो FTO ऑफ़िस के बारे में उनके ख़यालात हैं वो जानेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि FTO ऑफ़िस जो है इसका मोटो है कि हम टैक्स पेयर्स को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया करेंगे। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे जनाब अब्दुल लतीफ़ खोखर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। खोखर साहब, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। आप इस फील्ड में हैं, एडवोकेट हैं, कितने अरसे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम एंड आई फील इट माई प्राइड कि मैं इस इदारे में अपने ख़यालात का इज़हार करूं। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा और अजीब सा तजुर्बा किया था। मैं चूँकि लिखने लिखाने वाला भी हूँ, मैंने कई जगह एक्सप्रेस भी किया है, लेकिन मुझे इस जगह पे आपके साथ बैठ के जो शेयर करने हैं वो मेरे लिए इंतहाई काबिल खुशी की बात है। शुक्रिया। ऑनरेबल सर, इस तरह के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिंडी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स और डिफरेंट सिविल कोर्ट्स में सिंस लास्ट 17 ईयर्स। आपने ये जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने कभी टैक्स मुहतसिब का कोई तजर्बा आपको हुआ? जी, वैसे तो मैं मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जाता रहता हूँ, ज़िले मोतसिब हैं या दूसरे जो इदारों के मोतसिब हैं, लेकिन मैं चूँकि जनरल प्रैक्टिस करता हूँ सिविल एंड क्रिमिनल साइड पे, तो ये एक मुझे किसी मेरे जानने वाले ने ये एक केस दिया था कि हम भाई 2005 से लेके आज तक फंसे हुए हैं। एक मामला तय भी हो चुका है RTO रावलपिंडी में कि हमसे गलत टैक्स काटा गया है, लेकिन हम चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। हमें कोई ये नहीं बता रहा कि आपका हक़ कितना बनता है और आपको क्या मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 अशरा पूरा ज़ाया कर दिया। तो जब मुझे ये केस मिला सर, तो उस वक्त मेरी जो क्लाइंट या मेरा जो जानने वाला दोस्त था वो सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट करके बैठे थे कि हमें जी हमारा हक़ टैक्स में दिलाया जाए। और उनका ये जो मसला है 2005 से यस सर मुख्तलिफ कोर्ट्स में और मुख्तलिफ एपलेट फोरम पे फंसा हुआ था। अप टू हाई कोर्ट फैसला हक में हो चुका था जी कि इनसे डिडक्शन जो हुई है टैक्स की डबल हुई है, गलत हुई है। न सिर्फ इन्हें टैक्स वापस किया जाए बल्कि इसके ऊपर इनको कंपनसेट किया जाए जी। तो जब मैंने ये मैटर टेकअप किया और मैंने फ़ाइल पढ़ी तो इट वाज इन सिविल कोर्ट, तो मैंने फ़ौरन अपने क्लाइंट को एडवाइस किया कि आप गलत फोरम में हैं, आप इस तरह ना करें, ये सिविल कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिल सकता, टैक्स ऑर्डिनेंस में इसके ऊपर एक बार है। तो फिर मैंने वो टैक्स की वो जो दरख्वास्त वापस करके मेरे अपने जो चैम्बर में जो मुख्तलिफ मेरे दोस्त लायर्स होते हैं जिनमें टैक्स वाले हज़रात भी होते हैं, तो मैंने अपना मैटर उनके सामने पेश किया। इट वाज़ ए वेरी यूनिक टाइप ऑफ इशू बिफोर मी कि अब हम एडिशनल टैक्स कैसे लें। तो मेरे ही एक कोलीग ने जो बैरिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो टू द ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन साहब।
तो मैंने टैक्स ओम्बड्समैन में मैंने फ़ौरन नेट खोला, मैंने टैक्स ओम्बड्समैन पे थोड़ी सी रिसर्च की तो आई गॉट माई आइडिया, मुझे रास्ता नज़र आ गया कि मुझे तो यहाँ जाना चाहिए। तो मैं सीधा अपनी ग्रीवेंस पिटीशन लेके या कंप्लेंट लेके तो वफाकी टैक्स ओम्बड्समैन साहब के ऑफिस में आके मैंने वो फाइल कर दी। तो जब आपने ये कंप्लेंट यहाँ फाइल की तो आपको क्या कोई फ़ीस वगैरह देनी पड़ी या कोई लंबे कोई रूल्स वगैरह आपको बताए गए? ये बात है जो मैं बड़ी इसको रिज़र्व करके अपने दिल में रख रहा था, बल्कि मैं कुछ लोगों से डिस्कस भी करता था कि यार बड़ा हैरत अंगेज़ मेरा तजर्बा हुआ है। यानी जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ मुझे इस तरह ऑन किया गया है जैसे मेरे दर्द का मदावा कोई यहाँ बैठा है। तो मैंने वो जो सफ़ेद कागज़ और एक सिंपल पिटीशन दायर की थी जिसके ऊपर ना कोई कोर्ट फीस थी, ना कि उसके ऊपर कोई रेवेन्यू टिकट्स की ज़रूरत थी, ना फाइल का एक मखसूस नंबर लगना था या उसका कलर होता, मुझे एंटरटेन करने में 1 मिनट लगा और 1 हफ्ते 12 दिन के अंदर अंदर उसकी डेट निकल आई। और जिस दिन डेट निकली तो उस दिन भी मैं बड़ा अनप्रिपेयर्ड सा हो गया कि ये डेटा ही मिलेंगी। यानी आपको यकीन नहीं आ रहा था मैं समझा कि डेटा ही मिलेगी, इतनी तेजी से आपकी सुनवाई होगी। नो सर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑलमोस्ट आई वाज हर्ड इन डिटेल, आई वाज हर्ड एट लेंथ व्हेन द अदर साइड वाज आल्सो समन्ड एंड दे वर आल्सो आस्क्ड टू रिप्लाई माय क्वेरीज। तो एक ही सिटिंग में उस ऑनरेबल जो एडवाइज़र थे या जो कंसल्टेंट थे उन्होंने हमारी सब बातें अपने हाथ से नोट की। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अपने हाथ से नोट की, उनके नोट्स लेके हमें कहा कि जी अब आप चले जाएं, अब आपका फ़ैसला आ जाएगा। ये मेरा अच्छा, तो इस हद तक एक ही दफ़ा की पेशी में आपका जो था वो फैसला हो गया? बिल्कुल इसी तरह हुआ है सर। तो ये तो आप चूँकि सिविल कोर्ट्स में भी पेश होते हैं, हाई कोर्ट्स में भी पेश होते हैं, तो आप इसको कैसे कंपेयर करते हैं? क्योंकि ये इदारा जो है ये टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए है और फौरी और सस्ता इंसाफ, जहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, कोई वकील की ज़रूरत भी नहीं है, अगर कोई टैक्स पेयर ख़ुद आ जाए तो उसको भी उसी तरह से सुना जाता है। तो ये तजर्बा आपका कैसा था? जी मैं तो इसे रवायती ले रहा था, जैसे हम लोग रोज़ पेश होते हैं, आज आएँ कल आएँ, तारीख़ पे तारीख़। तो मैं हैरान था कि मुझे उन्होंने कहा कि जी आपने जो कहना है आज बता दें। फिर मैंने लॉ डिस्कस किया। मेरे लिए फैसिलिटीज़ इस तरह थी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ की गई, जो मतलब मैं पेश कर सकता था वो भी उन्होंने नोट किया और एडवाइज़र साहब दोनों तरफ को, नॉट टू मी, दोनों तरफ को साथ साथ ये भी कह रहे थे कि इस पे ये भी है लॉ, इस पे ये भी देख ले, ये भी देख ले। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वहाँ सिर्फ जो है वो मेरा जो इशू था उसको रिज़ॉल्व करने का एक रिज़ॉल्व था और एक उनके सामने एक विल थी ये मसला हल करना है। जी तो देखें सर, इस तरह है कि कोर्ट्स में जो रोज़ हम पेश होते हैं तो कोर्ट्स भी बाज़ औक़ात इस सिस्टम को देख के तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ऑब्जर्वेशंस देती हैं। सबसे खूबसूरत ऑब्जर्वेशन जो मैंने आज तक अपनी 17-18 साल की प्रैक्टिस में देखी है वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू में उस पर छपा है, उसमें 2014 की है जी। उसमें लिखा है कि द कोर्ट्स ऑफ लॉ आर नॉट सपोज टू परपेचुएट इनजस्टिस, रादर दे शुड एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स to do what is needed to undo that steps or undo that things which are barrier in the ways of the justice। कोर्ट्स को चाहिए कि वो ये इसके ऊपर ठप्पे ना लगाएं जो नीचे कोर्ट्स ने। यहाँ मैंने सर देखा है कि बिल्कुल इस जो कोर्ट की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ये जो रूलिंग है, ये जो गाइडलाइंस हैं, इसके ऊपर ये इदारा काम कर रहा है। और मुझे जो नहीं पता था वो भी मुझे यहाँ से गाइडलाइन मिली। ये बिल्कुल इसी तरह है कि रादर दे शुड एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स टू अनडू व्हाट वाज नॉट नीडेड। इसमें आप अपने तजर्बे की रोशनी में और टैक्स पेयर्स जो हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मैं समझता हूँ कि जी ये वाहिद इदारा है जिसमें ना कोई आपका कोई जो दफ्तरी लवाजमात होते हैं,
रेवेन्यू टिकट्स, काले रंग का कागज़, नीले रंग का कागज़, सफ़ेद रंग का, जो आपने अपना ग्रीवेंस है उसको लिखें, सीधा यहाँ आएँ। आपको वकील साहब करने की भी किसी ज़रूरत नहीं है, आप अपना मुद्दा बयान करें। अगर आप इनको अपना मुद्दा समझा सकते हैं और वो आपका हक बनता है जी, तो फिर आप घर चले जाएं। ये आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर ये आपको इंसाफ पहुंचाते हैं। मैंने देखा है, मैंने बाज़ औक़ात टेलीफोन की है, टेलीफोन तो उठाता ही नहीं है सरकारी दफ्तरों में कोई। तो ऑनरेबल साहब, मैंने देखा है कि मेरे टेलीफोन भी अटेंड हुए हैं और मुझे बताया गया कि ये स्टेप्स लिए जा चुके हैं और इनके बाद हमने ये किया है। तो ये एक ऐसा चेक एंड बैलेंस है, टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बिठा दिया गया है, जो बजाय उन्हें कवरेज देने के उनकी गलतियों और कोताहियों को हाईलाइट करके उनको ना सिर्फ दूर करवाता है, अग्रीव्ड पार्टी को इंसाफ दिलवाता है, बल्कि सज़ा एंड जज़ा भी इनके कानून में है कि अगर इनकी कोई बात ना माने तो सज़ा देने के भी मजाल। तो आपका मतलब ये बहुत इफेक्टिव इदारा है, बहुत इफेक्टिव और ये रिलीफ ओरिएंटेड है, टैक्स पेयर को रिलीफ प्रोवाइड करता है। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ आखिर में सर, मुझे अगर इजाज़त दें जी जी, तो सर, इदारे चलते हैं अपने सरबराह से। जी, मैंने ये भी देखा है और मैंने अपने बारों में भी ये सुना है कि ये जो मौजूदा सरबराह है ये भी एक पूरे अपने दिल और जान से ये जो जिसके मकसद के लिए इदारा कायम किया गया है, और उसका सबसे बड़ा मतलब रिलीफ है टू द पीपल हु आर सफरिंग हेयर एंड देयर। बिल्कुल ठीक है तो इदारा का सरबराह ठीक हो तो आपने बिल्कुल सही कहा खोकर साहब। हमारे जो FTO साहब हैं, विफाकी टैक्स मोहतसिब जनाब डॉक्टर आसिफ जा साहब, उनका ये मोटो है कि टैक्स पेयर को इज़्ज़त दो, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो जब टैक्स देते हैं तो उससे हमारा मुल्क चलता है। अगर हम मुल्क चलाने वालों को इज़्ज़त नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए जो है ना मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए हमारे तमाम जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, चाहे वो FBR के हों या किसी भी दूसरे महकमे के हों, उनको चाहिए कि वो टैक्स पेयर को इज़्ज़त दें। इसके साथ ही जनाब आज का ये जो हमारा इंटरव्यू था जनाब खोकर साहब का, इससे मैं FTO TV से आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।